हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बीआरओ की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, जो कि काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कब से वैकेंसी आएगा। तो फाइनली बीआरओ की तरफ से नोटिस को पब्लिश कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स दूंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा वैकेंसी बीआरओ की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट्स न्यू करके, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका जो स्लाइड चल रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर में एक न्यू वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट बोल के यहाँ पे दिख रहा है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल्स दिया हुआ है कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो चलिए, नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर चुका हूँ और नोटिफिकेशन पर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस को मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड विंग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021 के तहत ये निकाला गया है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फिलिंग। ये अप्लीकेशन जो है भरिएगा, सिर्फ ओनली मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं। चलिए वैकेंसी देखते हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 459 टोटल दिया है, और सभी कैटेगरी में यहाँ पे पोस्ट को बांटा गया है। तो फर्स्ट नंबर देख सकते हैं कि ड्राफ्टमैन का वैकेंसी है, जो कि टोटल है 43, और अनरिजर्व SC ST OBC का अलग अलग डिवाइड किया हुआ है कि कितना कितना वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर सुपरवाइजर स्टोर का है, टोटल इसमें 11 वैकेंसी है। उसके बाद थर्ड नंबर में रेडियो मैकेनिक का है, टोटल 4 वैकेंसी है। उसके बाद ये है लैब असिस्टेंट का, टोटल 1 वैकेंसी है। उसके बाद है मल्टी स्किल वर्कर मेसॉन का दिया हुआ है, जो कि 41 है अनरिजर्व में, और टोटल 100 वैकेंसी है। उसके बाद है मल्टी स्किल वर्कर का दिया है, टोटल 150 वैकेंसी, और स्टोर कीपर का दिया है 150 वैकेंसी। तो टोटल इसमें 459 वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे अलग से एक नोट दिया हुआ है कि जो ड्राफ्टमैन और लेबोरेटरी असिस्टेंट है, उनके लिए एक अलग से कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसे आप पढ़ सकते हैं कि कुछ शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है कि एस मतलब क्या होता है, ST क्या है, उसके बाद BN क्या है, सभी का डिटेल्स यहाँ पे दिया है। आप खुद से इसे पढ़ के समझ सकते हैं अगर आप PWD कैंडिडेट है तो। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ और भी कुछ दिया है कि लास्ट डेट अप्लीकेशन अवेलेबल। यहाँ पे जो लास्ट डेट रिसीव जो अप्लीकेशन अवेलेबल है, यहाँ पे इस वेबसाइट है बीआरओ का मेन वेबसाइट। और उसके बाद नीचे दिया है, हिंदी में भी सेम चीज़ को दिया हुआ है, इसे आप पढ़ के देख सकते हैं अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं तो। उसके बाद नीचे फॉर्म का डिटेल्स दिया हुआ है कि बीआरओ की तरफ से फॉर्म है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। पहला नंबर दिया है कि प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन इन कैपिटल लेटर, जो भी आप भरिएगा इसमें कैपिटल लेटर में भरना है। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, और इस फ़ोटो के ऊपर गैजेट ऑफिसर का अटेस्टेड होना चाहिए जब फॉर्म आप जब भरिएगा उस समय। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट लिखना है आपको, कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट का दिया है कि कौन सा नंबर में, ऊपर की तरफ जो सीरियल नंबर था उसमें इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट सेंटर आपका होने वाला है ग्रेप सेंटर पुणे में, इसका जो भी रिक्वायरमेंट होगा पुणे में ही करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कैटेगरी इन बीच अप्लाई, कौन सा कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं वो आपको भरना है। आपका वेटेज मार्क्स क्या है, कौन सा क्वालिफिकेशन है, क्या है एडिशनल क्या है, उस सभी का टोटल करके यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी क्या है, नेम आपका लिखना है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे जो फ़ीस पेमेंट कीजिए उसका डिटेल्स लिखना है। उसके बाद यहाँ पे NCC का सर्टिफिकेट है, या एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, या JNK माइग्रेंट है, तो इसका यस और नो आपको यहाँ पे करना है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन का यहाँ पे बताया गया कि एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है, उसका पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन का देना है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का देना है। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस कितना है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, लास्ट में प्लेस, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे देना है।
उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर जो भर रहे हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है मेन चीज़ की एडमिट कार्ड जो आएगा आपका, उसका एक फ़ोटो आपको लगाना है और इसमें सिर्फ ऑफिस वाले यूज करेंगे, आपको इसमें कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है नेम आपको भरना है, सन अप लिखना है, हाउस नेम, विलेज, तहसील, स्टेट, जितना भी एड्रेस है, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सभी को आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन को बाई पोस्ट सबमिट कीजिएगा उस समय आपको इसमें साइन कर देना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जब फिजिकल होगा उस टाइम आपको यहाँ पे सिग्नेचर और लेफ्ट थंब यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम होगा, अभी इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं कि एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन सभी का दिया हुआ है कि कितना एज होना चाहिए, क्या पे स्केल है और क्या क्वालिफ़िकेशन कौन सा पोस्ट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राफ्ट मैन का दिया हुआ है कि एज बिटवीन 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। और एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं ड्राफ्ट मैन का कि 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ 2 ईयर का सर्टिफिकेट आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैन का एक ITI होना चाहिए, या तो प्रोसेसिंग 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। दोनों में से अगर एक है और 10+2 विथ साइंस है तो इसमें ड्राफ्टमैन में आप फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद पोस्ट नंबर 2 दिया है सुपरवाइज़र स्टोर्स का दिया है, इसमें दिया हुआ है 18 से 27 एज है और एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन है डिग्री। आपका कोई भी यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट डिग्री है तो अप्लाई करें और उसके साथ साथ आपको प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट इन मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंटरी कंट्रोल स्टोर कीपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आप कोर्स किए होंगे, या प्रोसेसिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इंजीनियरिंग स्टोर इन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टोर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होना चाहिए। उसके बाद या तो उसके अलावा प्रोसेसिंग क्लास 1 कोर्स ऑफ स्टोर मैन टेक्निकल लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, ये तीनों में से एक है और ग्रेजुएशन है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट है पोस्ट नंबर 3 रेडियो मैकेनिक का दिया हुआ है। तो रेडियो मैकेनिक का यहाँ पे बताया गया है कि 18 से 27 साल के कैंडिडेट भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास और उसके संग संग आपका ITI होना चाहिए रेडियो मैकेनिक में। उसके अलावा रेडियो मैकेनिक नहीं है तो उसके बाद प्रोसेसिंग डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट इन एनी आर्मी इंस्टीट्यूट से होने से चल जाएगा रेडियो टेक्नोलॉजी का, या हैविंग पास क्लास 1 कोर्स इन वायरलेस ऑपरेटर एंड कीबोर्ड लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन। ये तीनों में से कोई एक आपके पास सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग कोर्स का और 10th है तो इस रेडियो मैकेनिक में भर सकते हैं। उसके बाद दिया है पोस्ट नंबर 4 लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो कि इसमें 18 से 27 साल के कैंडिडेट और एजेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट, मैंने 10+2 के संग संग आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट ITI होना चाहिए जो कि लैब के बारे में जो ट्रेनिंग होता है 2 साल का उसका, या डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी आर्मी इंस्टीट्यूट या सिमिलर इस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट फ्रॉम आर्मी हॉस्पिटल, या इनमें से। उसके अलावा या आपका पास क्लास 1 कोर्स लेबोरेटरी असिस्टेंट होना चाहिए डिफेंस सर्विस रेगुलेशन से। तीनों में से कोई एक है और 10+2 है तो इस लेबोरेटरी असिस्टेंट में भर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ दिया है मल्टी स्किल वर्कर मेशॉन, इसमें आपका 18 से 25 साल के कैंडिडेट भरेंगे और इसमें मांगा गया है मैट्रिकुलेशन और उसके अलावा प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मेशॉन फ्रॉम ITI, मैंने ITI में इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर पढ़े हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में भी तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या पास सर्टिफिकेट क्लास 2 फॉर मेशॉन लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, इसके तहत अगर पढ़े हैं तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दिया है शुड क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और शुड मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। तो इसके तहत आप आगे आपके पास सर्टिफिकेट है या 10th का तो इसमें मल्टी स्किल वर्कर मेशॉन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ पे दिया है एक और दिया है यहाँ पे पोस्ट नंबर 6 मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक, इसमें 18 से 25 साल कैंडिडेट भरेंगे और एजेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें दिया है कि
मैट्रिकुलेशन होना चाहिए संग, उसके संग संग आपका मोटर व्हीकल ट्रैक्टर या इसका ITI होना चाहिए, या उसके अलावा अगर क्लास 2 कोर्स ड्राइवर प्लांट एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस में अगर किए है, आपका क्वालिफिकेशन है रेगुलर फॉर सोल्जर, तो ये आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट एक पोस्ट है स्टोर कीपर टेक्निकल, जिसमें 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एजेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है 10+2। उसके अलावा 2 में दिया है हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज लीडिंग रिलेटिंग टू वेंचिल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। अगर आपका ये नॉलेज है तो भरिए, और उसके साथ साथ डिजायरेबल दिया हुआ है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर्स इस्टेब्लिशमेंट या हैविंग पास क्लास 2 कोर्स और स्टोरमैन। डिजायरेबल है, इसका मतलब कि आपके पास है नॉलेज तब भी भर सकते, नहीं है तब भी भर सकते हैं 10+2 पे, और अगर कीपिंग नॉलेज है आपका वेंचिल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में तब भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में इतना ही पोस्ट था टोटल। यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के बारे में पर डिस्कस करूँगा, जो कि आने वाले वीडियो में, तो इसको रहने देते हैं अभी। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है कि कौन कौन भर सकता है, तो इंडियन सिटीजन इसमें भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट होने वाला है या रिटन टेस्ट, वो आपका इस एड्रेस पे होगा, जो कि ग्रेप सेंटर दीघी कैंप आलांदी रोड पुणे 411015 पे आपका इस एड्रेस पे जितना भी प्रोसेस होने वाला है वहीं पर होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया एप्लीकेशन आपको जो भेजना है कमांड ग्रेप दिग्घी कैंप इतना पे रजिस्टर पोस्ट अलॉन्ग विथ एक्नॉलेजमेंट के संग आपको भेजना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे की तरफ देख सकते हैं काफ़ी बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो 10th का सर्टिफिकेट रहने से भी आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं कि दिया हुआ है ये वैकेंसी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और कैंसिल भी हो सकता है, कुछ कोई रीज़न इसका नहीं मिलेगा। नोटिस विदाउट एनी फर्दर नोटिस के द्वारा ही आपका कैंसिल भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बोला है ऑल कैंडिडेट अंडरगो रिटन टेस्ट, फर्स्ट में रिटन टेस्ट होगा, उसके स्क्रीन सिलेक्टेड फॉर एफिशिएंसी टेस्ट, अगर रिटन में पास होते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा लास्ट में, तब जाके फाइनल मेरिट बनेगा। उसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं कि बताया गया है कि जो SC/ST है उनके लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा, OBC कैटेगरी को 3 साल का छूट, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन जो एम्प्लॉय है उनको अप टू 45 साल तक के भर सकते हैं जो SC/ST के हैं, और 43 साल के जो OBC के हैं, और रिजर्व वाले 40 साल तक के। उसके बाद नीचे की तरफ काफ़ी कुछ दिया है, पढ़ सकते हैं इसका। नीचे दिया है मेन की जो वेटेज बताया गया है कि वेटेज फॉर इशू ऑफ ऑल कॉल लेटर ओनली। आप सकते हैं कि जो सन ऑफ सर्विस रिटायर्ड ग्रेफ पर्सनल सच एज कंसेशन ऑफ ओनली 1 सन, अगर जो सन सर्विस में है ग्रेफ में और इसका एक लड़का है यानी 1 सन है, तो 15% उसका दिया जाएगा वेटेज। उसके बाद NCC C सर्टिफिकेट है तो 10% वेटेज दिया जाएगा, NCC B सर्टिफिकेट है तो 5% वेटेज दिया जाएगा। उसी तरह का सभी का यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं दिया इन केस इनक्लोज बोथ B and C सर्टिफिकेट ओनली एडिशनल परसेंटेज ऑफ C सर्टिफिकेट विल बी टेकन इनटू अकाउंट इस कॉल लेटर। उसके बाद नीचे की तरफ एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन फीस देना होगा, जो कि कैंडिडेट मस्ट बी पे एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल डायरेक्ट थ्रू ऑनलाइन URL। इस यहाँ पे देख सकते हैं जो URL है, इस पर क्लिक करते ही आपका एक वेबसाइट खुलेगा, इसमें आपको टोटल 50 रुपया जो EWS और जनरल कैंडिडेट है उनको 50 रुपया, और जो OBC कैंडिडेट है उनको 50 रुपया देना है, जो SC/ST है उनको कोई रुपया नहीं देना है, और हैंडीकैप्ड वालों को भी नहीं देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका एक लिंक खुलेगा, जिसमें आप देखते हैं, जैसे इसको अभी नेट ऑन करता हूँ, नेट ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही एक वेबसाइट खुलना चाहिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको खुलेगा। इसमें मोबाइल में नहीं खुल रहा है, शायद लैपटॉप या डेस्कटॉप से खुलेगा। तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो एक चालान जनरेट होगा। उस पर आपको जाके 50 रुपये का जो फीस है जो बताया गया उस तरह आपको भरना है। अप्लीकेशन फिल कर सकते हैं आप हिंदी आइदर इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप भर सकते हैं। सभी यहाँ पे डिटेल्स ऐसे भर सकते हैं। नीचे की तरफ काफ़ी कुछ डिटेल्स बताया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो जो इन्वेलप के ऊपर में आपको अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अब आपको भरना है। जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैटेगरी लिखना है और आपका जो वेटेज परसेंटेज रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्मल बिना हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं उनको 45 दिन का टाइम दिया जाएगा। जो हिल्स एरिया से बिलोंग जैसे अरुणाचल प्रदेश मेघालय असम मिजोरम मणिपुर नागालैंड से बिलोंग करते हैं उनको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा। अभी तक ये जो वेबसाइट पे इसका नोटिस तो आ गया, पर इसका जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नोटिस आएगा तब जाके आपका फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे जैसे स्टार्ट होता है मैं इस पर एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ और जाते हैं तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं कि क्या इनवैलिड है क्या वैलिड है एप्लीकेशन में। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है, मैंने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड प्रोड्यूस टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस कॉल लेटर आधार कार्ड एजुकेशनल सर्टिफिकेट ये सब लगेगा जब आपका कॉल लेटर इशू किया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं काफ़ी कुछ दिया हुआ है, पढ़ के आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे दिया है कि वेस्टर्न हिमालय रीजन से जो बिलोंग करते हैं उनका मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट होना चाहिए 47.5 और चेस्ट होना चाहिए 75 मिनिमम और फुला के 5 सेंटीमीटर। ईस्टर्न हिमालय रीजन से जो है उनका 152 सेंटीमीटर और 47.5 है वेट और 75 है नॉर्मल चेस्ट और 5 सेंटीमीटर फुलाना। उसके बाद जो वेस्टर्न हिमालय जो बेस्ट प्लान से बिलोंग करते हैं रीजन से उनका 162 सेंटीमीटर और 76 नॉर्मल चेस्ट और फुला के 5 सेंटीमीटर और 50 केजी वज़न होना चाहिए। जो ईस्टर्न जैसे ईस्टर्न में रहते हैं जैसे कि यूपी बिहार वेस्ट बंगाल उड़ीसा से जो है उनका 157 हाइट होना चाहिए और मिनिमम 75 चेस्ट होना चाहिए और 50 केजी होना चाहिए। ये सब था। उसके बाद झारखंड का भी अलग से दिया हुआ है, सेंट्रल रीजन का दिया हुआ है, साउथर्न रीजन का दिया हुआ है, सभी का यहाँ पे दिया है, पढ़ सकते। कर्नाटक गोवा गुजरात सबका अलग अलग दिया हुआ है। गोरखा इंडियन डोमिसाइल का भी अलग से दिया हुआ है। विजुअल मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है नीचे की तरफ देख सकते हैं। काफ़ी कुछ है, आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। आने वाले समय में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भर के दिखाऊंगा आने वाले समय, अगर कमेंट करके आप बोलते हैं तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।